नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। फ्राइडे के सेशन के लिए तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था पर्टिकुलर इन द स्टॉक्स के बारे में, लेकिन जो मैंने थर्सडे को जो वीडियो अपलोड की थी फ्राइडे के सेशन के लिए, बिल्कुल उसी हिसाब से फ्राइडे के सेशन भी रहा। बाकी अब क्योंकि यूनियन बजट आना है 1 फरवरी को, एक बड़ी हलचल मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो इसने जहां क्लोजिंग दिखाई है दो मूविंग एवरेजेस के बीच में, तो जब तक ये नीचे 218 के नीचे क्लोज नहीं देगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ऊपर हम बाय करेंगे 226 के बाद, क्लोजिंग आने के बाद, तो तब तक तो इसे अवॉइड कीजिए। आईटीसी की बात करें, आईटीसी ने बिल्कुल गिरावट दिखा के क्लोजिंग दिखाई है और स्टॉक पहले से ही नेगेटिव था, लेकिन अब ये और बेरिश हो गया है। तो स्टॉप लॉस आप रखिए इसके अंदर। देखिए जहां इसकी क्लोजिंग मिली है हमें 203 के आसपास की, लेकिन थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलिए क्योंकि मूवमेंट मार्केट के अंदर बड़ी देखी जा सकती है। तो स्टॉप लॉस मैं आपको रिकमेंड करूंगा 209 का। बाकी स्टॉप लॉस के साथ ना ही ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज क्योंकि यहाँ शॉर्ट बनती है तो उस केस में आप 204 के आसपास की जो भी स्ट्राइक होगी उससे रिलेटेड या 200 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। उस हिसाब से एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट साइड पर, और आपकी पोजीशन भी हेज होगी। तो हमारा रिस्क केवल जो हम ऑप्शन बाय करेंगे उतना ही रह जाता है। मैं हैच करने की पोजीशन साथ इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि अगर आप पुट को बाय या कॉल को बाय करके ट्रेड फ्यूचर्स में लेते हैं तो आपके पास पूरे 1 मंथ बचता है आपके स्टॉक को प्रॉफिट में कन्वर्ट होने तक का। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेते हैं, जहां आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका लॉस कंफर्म हो गया। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 200 की पुट बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। अगर हम नीचे ओपन होते हैं 203 के नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यू नीचे बने रहते हैं, लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। हिंडालको ने भी बेरी साइड पर क्लोजिंग दी है। जब तक 236 के अंदर है तब तक ये स्टॉक वीक है, और 236 के स्टॉप लॉस के साथ या 235 या 230 की कॉल बाय करके भी आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इतनी ऊपर की कॉल हम बाय क्यों करें? हम एट द मनी भी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो आपका लिमिटेड स्टॉक और लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी होगी। शॉर्ट में रह सकते हैं आप इसके अंदर भी। डॉक्टर रेड्डी में मैंने बहुत बड़ी गिरावट की आपकी बात भी करी थी। देखिए मेरे ये जब यहाँ पे ट्रेड स्टॉक कर रहा था मैंने ये टारगेट आपको बताए थे कि ये स्टॉक 4837 तक गिर सकता है, और उसके बाद का टारगेट मेरा 46333 था। और मैंने अपनी तमाम वीडियोस में बोला था कि अब फार्मा सेक्टर से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्ट हो रहा है, इसीलिए फार्मा को बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा, इन स्टॉक से दूर रहिएगा। और देखिए मेरे नीचे का टारगेट 4633 भी अचीव हुआ और 4600 तक भी गिर गए। मेरी आप थर्सडे जो वेडनेसडे को मैंने वीडियो पोस्ट की थी थर्सडे के सेशन के लिए, आप उसी में देख लीजिएगा कि मैंने अपने सब कहा था कि मुझे यहाँ तक के टारगेट दिखते हैं, और तभी मैंने 4600 की एक टारगेट की बात करी थी। और देखिए क्लोजिंग कितनी वीक आई है। अब क्योंकि जहां इसकी क्लोजिंग मिली है, हमने देखिए यहाँ पे 3 सेशन में इतनी बड़ी एक जर्नी देखी थी, उसी तरीके से हम 2-3 सेशन में हम यहाँ तक फिर से गिरावट। अब जो आगे सपोर्ट दिखता है वो 4388 का। देखिए मैं यहाँ से अब और शॉर्ट की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बाइंग भी अवॉइड करने के लिए कहूँगा। हाँ, जिनकी पुरानी पोजीशन मैंने यहाँ से शॉर्ट करवाई हुई हैं उनको मेरा एक निवेदन रहेगा कि अब आप अपनी पोजीशन को, जो यहाँ वाली कॉलें मैंने बाय करके फ्यूचर सेल करवाई थी, एक बार अपनी यहाँ की कॉल से एग्जिट होके जो भी लॉस हुआ है उसको बुक कीजिए, क्योंकि हमें फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है तो हम अब उसका लॉस बियर आराम से कर सकते हैं। इस कॉल को, ऊपर वाली कॉलों को आप इस वाली कॉल पे शिफ्ट कर दीजिए कि अगर ऊपर जाएगा
तो हमें कॉल में प्रॉफिट आ जाएगा, तो हमने अपना यहाँ प्रॉफिट लॉक कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक कर लेंगे और नीचे का घर और हम ओपन करके चलेंगे कि हमें 4390 तक के टारगेट देखने को मिल जाए। लेकिन जिनकी पोजीशन पहले की है, मैं नए लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, लॉन्ग्स को भी अवॉइड करें। अब बात करते हैं हम सिप्ला। देखिए, सिप्ला ने क्लोजिंग वीक दिखाई है, लेकिन जहां क्लोजिंग आनी चाहिए थी वहां नहीं मिली। जब तक स्टॉक 827 के नीचे नहीं क्लोज होता हम शॉर्ट नहीं करेंगे और लॉन्ग भी नहीं करेंगे, तो इसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए। अब बात करते हैं भारती। देखिए, भारती ने वीक क्लोज दिखाई है, स्टॉप लॉस होगा इसमें 860 का। 860 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो आप बिल्कुल शॉर्ट में रहिए, टारगेट होंगे 535 के। बजाज फाइनेंस ने आज एक वीक क्लोज दिखाई है, आज का मतलब मेरा फ्राइडे सेशन की। हाँ, देखिए, ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है, इसमें बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिलती है और अगर कंटिन्यूस आप स्टेप बाय स्टेप देखिए तो नए लोज हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ का लो देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यानी पिछले 5 दिन में हम लगातार नए लोज के साथ बजाज फाइनेंस में क्लोज हो रहे हैं। तो स्टॉक तो वीक है, लेकिन इसके अंदर हमें स्टॉप लॉस या कॉल पुट में जो भी बाइंग करनी होगी वो बहुत दूर की करनी होगी। रीज़न है 100 पॉइंट्स के रेंज ये स्टॉक इजीली दिखा देता है। स्टॉक वीक है, अगर छोटा कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करना चाहते हैं तो आप 4750 के आसपास की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। 4734 के आसपास की क्लोजिंग मिली है और अगर हम नीचे ओपन होते हैं, आधा घंटा देखिएगा, और मुझे लगता है कि 4630 तक हम स्टॉक में गिर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिल सकती हैं। बजट सेशन है तो अच्छी बड़ी मूवमेंट दोनों तरफ की देखने को मिल सकती है। नीचे 4630 के नीचे की क्लोजिंग अगर मिल गई तो हमें एक बड़ा नीचे की तरफ मूव दिख सकती है, तकरीबन 4200, जिसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन 4630 के टारगेट के लिए तो मैं एक बार कह सकता हूं कि ये हमें अचीव होते दिखते हैं। लेकिन साथ साथ में कुछ भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अच्छी खबर आई, अच्छी खबर इन द सेंस कि फाइनेंस कंपनियों से रिलेटेड कि हम उसमें पैसा इनफ्लो करेंगे या उनको कुछ भी बेनिफिट्स दिए, तो एक अच्छा पुल भी देखने को मिल सकता है अगर इस स्टॉक ने 4975 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी, क्योंकि इस स्टॉक के लिए 200 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो अपनी पोजीशंस को लॉन्ग में शिफ्ट कर लीजिएगा। उस केस में आपको 5400 के टारगेट भी बाद में दिख जाएंगे अगर क्लोजिंग हमें 4975 की आती है। तो स्टॉक वीक है, वीक साइड पर क्लोजिंग मिली है, तो अभी हम नीचे की तरफ का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अंबुजा की। देखिए, अरविंदो फार्मा, जैसे जैसे मैंने पिछले अपने सारे स्टॉक्स में बोला है जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, कि इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि मेडिसिन आ गई हैं और लोगों का अब टेस्टिंग वगैरह में थोड़ा सा ध्यान कम जा रहा है, तो उस वजह से और डर का माहौल भी थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, प्रॉफिट्स अच्छे आए हैं लास्ट क्वार्टर के, अगर देखा जाए तो फार्मा सेक्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मल्टीपल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम दिख रही है। जिस हिसाब से 600 to 700% के इस स्टॉक्स ने रिटर्न्स दिखाए हैं नीचे के लो से, अगर देखा जाए, आप देखिए 260 के आसपास से, 260 से इस स्टॉक ने तकरीबन 1000 यानी 5 टाइम्स के हाई बना दिए जो बाकी किसी स्टॉक्स ने नहीं दिखाए। तो उस हिसाब से एक बड़ी करेक्शन की उम्मीद बन रही थी और मेरा मानना है कि अगर एक बार हमें इस स्टॉक में 900 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम इसके अंदर 850 तक गिर सकते हैं। तो लॉन्ग्स को तो अवॉइड कर दीजिए, शॉर्ट भी हमें करनी है 900 के नीचे जाके, अगर नीचे ट्रेड करते रहते हैं तो। अंबुजा देखिए, स्टॉक वीक हो चुका है और बेरिश क्रॉसओवर भी है, तो बिल्कुल आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। कॉल आपको लेनी होगी 250 की कॉल के अगर बाय करके चलते हैं, या आप एट द मनी कॉल भी बाय कर लीजिए। 240 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी होगी। मुझे अगर नीचे ये खुला स्टॉक तो मुझे एक बार 235 के टारगेट्स इसमें दिखते हैं। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ बजट के अंदर आई, या उनका बजट एलोकेशन कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, या आप स्टैम्प उसके अंदर
कॉस्ट रिडक्शन कर दिया, या कुछ भी एक अच्छा बैंकिंग और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ अच्छा न्यूज़ देखने को मिली, तो नो डाउट क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, तो इसमें भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, और जो कंटिन्यू हो सकता है उसको केस में 260 तक का। तो आप ये मानिए नीचे की तरफ इंट्राडे में 235 और ऊपर की तरफ 260, इसके बीच में मुझे कल के दिन की एक एक्सपायरी दिखती है। तो आप इन दो प्राइसेस को देखते हुए आप अपनी पोजीशन को हेज करते हुए ही ट्रेड लीजिए। क्लोजिंग वीक आई है, इसीलिए पहले मुझे लगता है कि हम नीचे की तरफ की एक मूव दिखा सकते हैं, उसके बाद हम हो सका है कि पलटें और 260 तरफ की एक क्लोजिंग दिखा दें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो दोस्तों ये मैंने 1 फरवरी के लिए 10 स्टॉक जो निफ्टी इंडेक्स के हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन किया है। और बजट सेशन है, नो डाउट बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि जो मैंने आपसे बात करी है उसमें मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्यूरेसी देखने को मिले। आप मेरी इस वीडियो को कल के सेशन के साथ क्लोजिंग के बाद आप कंपेयर करके देख सकते हैं, और देखिएगा मैं आपको एडवांस में कह रहा हूं कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड